हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि बहुत बढ़िया होंगे। बाकी आप लोग की स्टडी वो तो अच्छी खासी चल ही रही होगी। एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी केवीएस पीआरटी और समथिंग स्पेशल एजुकेशन का कोई तो पेपर हुआ है। पेपर देख के एक आइडिया लग गया है कि जिस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ईएमआरएस का ही टोटल पैटर्न है। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं, एक्चुअली ऐसा ही पूछेगा ईएमआरएस। मतलब ईएमआरएस के जैसा केवीएस टीजीटी में भी सेम ही पूछेगा, वही पैटर्न की 4 मार्क्स का है। 1 2 3 4 करके दे दो। शायद इसमें कोई कोई क्वेश्चन 2 नंबर के भी आए थे। तो कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन के लिए उसने एक शब्द लिखने कहा था, एक लाइन लिखने कहा था, 2 नंबर का आएगा तो 2 3 लाइन लिख देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हमको महाभारत लिखने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग अब उस बेस पे थोड़ा सा एक बारी फिर से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं फाइनल टचअप। तो वैसा हो गया। और बाकी मेरी स्टडी बस यही चल रही है। वैसे तो आज पूरा दिन भर सोए हैं बढ़िया से। उसके बाद ये बुक मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से तो पढ़ाई ही कर रही हूँ इस बुक को लेकर के, और मैं ये सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। ये बुक पढ़ते टाइम पे मुझे जितने ईएमआरएस के क्वेश्चन हैं वो सारे मिल रहे हैं। फिर मैं उस सब को देख के सोचती हूँ कि क्या मैंने ये नहीं पढ़ा था जो मैं नहीं कर पाई। तो एक तो फ़ायदा हो रहा है कि ईएमआरएस वाले सारे क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं और आंसर भी पता लग जा रहा है मुझे। और थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है कि इतना सारा पढ़ रहे हैं फिर पूरा मिक्सअप हो जा रहा है। रचनाएं तो एकदम बिल्कुल भी समझ से बाहर चली गई हैं, लाइट कट गई है। तो अच्छा है कि मैं सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। अब जितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा जाके वहीं एग्ज़ाम में क्रिएट होगा। एक तो कन्फ्यूजन इस तरह क्रिएट होता है कि 4 ऑप्शन में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 आता रहे, 2 ही आता रहता है। 2 में कन्फ्यूजन और 2 में मतलब मैं तो जो लगाती हूँ वो हमेशा गलत ही होता है। तो समस्या मेरे साथ यही है। फ़िलहाल मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं मतलब पैटर्न को देखते हुए मैं एक बार फिर से परिभाषा जो दिया हुआ है वो पढ़ लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे और दिखाना था। जस्ट अ सेकेंड। ये एक क्वेश्चन था कि डीवी के लिए कितने सारे लोगों को बुलाया जाएगा। तो एक बार तो मैंने बताया था कि भाई, मतलब एक बार मैंने गलत बताया था, फिर मैंने उसको ठीक किया था। फिर भी बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन आते ही रहता है। नोटिफिकेशन निकालो, उसमें पेज नंबर 13 है। पेज नंबर 13 है। उसमें लिखा हुआ है जेएसए और प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी सारी पोस्ट के लिए 1/3 मतलब 1:3 में डीवी के लिए सबको अपेयर किया जाएगा। उसमें से जो टॉप वाले होंगे, मेरिट बनेगी, उसको ले लिया जाएगा। जो नीचे वाले रहेंगे वो 2 साल के लिए उसी में बचे रहेंगे। जब कोई पोस्ट जब कोई भी जॉब अपनी छोड़ करके जाएगा तो वो उनको मेरिट के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो मेरिट का बहुत मतलब वो जॉब छोड़ने के बाद बहुत सारे लोग को वैसे भी जॉब नहीं मिल पाएगी। वैसे इतना जल्दी छोड़ता कौन है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ करके बता ही देती हूँ। इन द केस ऑफ जेएसए कैंडिडेट, नहीं नहीं ये वाली लाइन नहीं है। जस्ट अ सेकेंड में पढ़ के बताती हूँ। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन टीयर सेकेंड ऑफ ESSE 2025 रिटन टेस्ट एंड keeping in view the number of vacancies, the candidate will be called for document verification in the ratio of 1:3 for the post other than principal and JSA। समझ में आ गया? 1/3 मतलब 1:3 में ही बुलाया जाएगा जेएसए और प्रिंसिपल को छोड़ करके, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरव्यू होता है और जेएसए में टाइपिंग होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। लाइट कट गई है तो कुछ अच्छा खासा दिख नहीं रहा है, तो मुझे अभी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।